नमस्कार दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन का घंटी दबाना नहीं भूले। और दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग ठीक से होंगे, अच्छे होंगे जहाँ भी हो। तो दोस्तों मैं आपको एक कविता का पंक्ति सुनाता हूँ, फिर उसके बाद में विस्तार से बात करेंगे। वो कविता है, लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती। लहरों से डर कर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों आप इस कविता का पंक्ति का अर्थ तो समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों इसके बारे में मैं विस्तार में एक न्यूज़ बताता हूँ। जो न्यूज़ आता है अपने बिहार के मुजफ्फरपुर के मीना प्रखंड के मकसूदपुर गांव से। उस गांव का एक लड़का विशाल, जिन्होंने यूपीएससी में 444वां रैंक प्राप्त किया है। तो दोस्तों उनकी घर की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी। उनके पापा को गुजरे 2008 का गुजरे हैं उनके पापा। घर पे और कोई इनकम का स्रोत नहीं था। उनकी माता जी मीना देवी जी, जो गाय और बकरी का पालन करके 2 लड़का और 1 लड़की, जिसमें ये सबसे बड़े थे, इनको पढ़ाया लिखाया। लेकिन जैसे जैसे इनका कक्षा बढ़ता गया उस हिसाब से पैसे की दिक्कत आती गई। पैसे के दिक्कत के कारण इन्होंने जॉब भी किया। जॉब करने के बाद से फिर उनके एक टीचर थे, टीचर गौरी शंकर प्रसाद। मैं ऐसे टीचर को सलाम करता हूँ। टीचर इसी को बोलते हैं, गुरु इसी को बोलते हैं। तो इन्होंने विशाल को पढ़ाने का, शिक्षा का, जो भी वो पढ़े उसका सारा खर्च लेना अपने ऊपर तय किया कि आप पढ़ो, जो भी खर्चा होगा वो हम देंगे आपको। और ये चीज़ उन्होंने जब यूपीएससी निकलने के बाद जब टीचर से मीडिया वाले ने इंटरव्यू लिया तो वो रो पड़े। उन्होंने बताया कि हाँ, इस बच्चे को मैं शुरू से ही देखता था, ये बच्चे के अंदर लगन था, मेहनत करता था। ज़्यादा कहीं फालतू नहीं बोलते, जो ज़्यादा फालतू लड़के में समाज में इधर उधर घूमना, ये सब चीज़ नहीं था लड़के के अंदर। तो टीचर भी मन में ठान बैठे थे कि इसको एक स्तर से एक स्तर तक लेके जाना है। और दोस्त मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, जब मैंने ये वीडियो देखा, उनकी घर की स्थिति, एक घर है उसमें उनकी विधवा माता जी, साथ में 2 बच्चे, और एक ही घर के अंदर किचन भी है, उसी में सोना, उसी में बैठना। तो विशाल ने बहुत मेहनत किया, बहुत तकलीफ करके उसने अपना यूपीएससी निकाला है और आगे। और मैं भी उनको बधाई देता हूँ विशाल जी को उज्जवल भविष्य का शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में फिर दोबारा मैं उस शिक्षक को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपना मेहनत, लगन और साथ में पैसा। दोस्तों आज के समय में लोग साथ दे सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। पैसा तो कोई भूल कर भी नहीं देना चाहता। तो वो टीचर ने वो सारा चीज उसको दिया जो हर कोई नहीं देता है। दोस्तों मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब कोई ही ऐसा है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। पर ये गुरु ने उसका हर तरह से हेल्प किया और लड़का आज सक्सेस बना। तो दोस्तों यही था जो मैंने आपको बताया था कि लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यदि विशाल ये सारे तकलीफों को देख के डगमगा गया होता तो शायद वो इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाता जो आज जहां पे वो आज पहुंचा है। तो दोस्तों सलाम टीचर को भी, सलाम उस विशाल को भी, वो आगे और बढ़े, अपने माँ का नाम रोशन करे। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपना वक्त समाप्त करता हूँ। ध्यान देने के लिए नमस्कार।